हूं आपके साथ रत्ना, लेकर हाजिर हूं मॉर्निंग न्यूज, जहां मिलेंगे आपको आज की ताज़ा खबरें, मौसम का हाल और वो सब कुछ जो आपके दिन को बनाएगा स्मार्ट और अप टू डेट। आज दिन की शुरुआत हो रही है कई बड़ी हलचलों के साथ, तो आपको हम बताएंगे कैसे देश और दुनिया में क्या बदल रहा है, आपकी जिंदगी को क्या प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज का पहला सेगमेंट खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 17 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जल बंटवारे, राज्यों के पुनर्गठन, बुनियादी ढांचे के विकास, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क और क्षेत्रीय स्तर पर साझा हित के अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्रियों और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल और प्रशासक भी भाग लेंगे। राज्य सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अफसर वी श्रीनिवास को राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया है। सुधांश पंत के रिलीव होने के साथ ही श्रीनिवास आज सोमवार 17 नवंबर को चार्ज लेंगे। श्रीनिवास पिछले 7 साल से केंद्रीय डेप्यूटेशन पर थे। उन्हें 14 नवंबर की शाम को ही केंद्रीय डेप्यूटेशन से राजस्थान के लिए रिलीव किया गया था। नगर और ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी आज 17 नवंबर को सिरमौर जिला के प्रवास पर रहेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा मंत्री 6वीं भारतीय रिजर्व बटालियन धौलाकुआं के 16वें स्थापना दिवस समारोह अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इसके उपरांत दोपहर बाद पांवटा साहिब के बैंकुआ में टाइल फैक्ट्री का स्थल निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की, स्थानीय निकायों के चुनाव कराने पर निर्णय लेने के लिए आज 17 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार को 24 नवंबर तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने इससे पहले 29 सितंबर को कार्यक्रम जारी किया था और 8 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी की थी। रोक के बाद राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से स्पष्टता की प्रतीक्षा में चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार 17 नवंबर को पिपरौली ब्लॉक के कालेसर गांव का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा दिवंगत प्रताप नारायण सिंह के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने के उद्देश्य से है। प्रताप नारायण सिंह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य थे। मुख्यमंत्री उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक आज 17 नवंबर को सुल्तानपुर आ रहे हैं। वो इसौली विधानसभा के अलीगंज बाजार स्थित सब्जी मंडी मैदान में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता सभा को संबोधित करेंगे। इसमें जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बांग्लादेश इस समय अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने घोषणा की है कि वो आज 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में फैसला सुनाएगा। फैसले की तारीख तय होने से पहले ही देश में तनाव और बवाल बढ़ गया था। राजधानी ढाका समेत कई हिस्सों में अवामी लीग समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। रामनगर में श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट आज 17 नवंबर सोमवार को श्री हनुमान धाम स्थापना दिवस का आयोजन करेगा। इस पूरे दिन चलने वाले धार्मिक कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह हनुमान जी के पूजन से होगी और इसी के साथ श्री हनुमान धाम परिसर में 65 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का विधिवत ध्वजारोहण किया जाएगा। भोपाल इटखेड़ी थाना क्षेत्र के घासापुर में 14 से 17 नवंबर तक आयोजित होने वाले 78वें आलमी तब्लीगी इज्तिमा के कारण भोपाल देहात यातायात पुलिस ने बड़े पैमाने पर रूट डायवर्जन लागू किए हैं। हर साल की तरह इस बार भी हजारों जमातें शामिल होंगी, जबकि आज 17 नवंबर को होने वाली दुआए खास में लाखों की भीड़ पहुंचने की संभावना है। भीड़ और जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 4 दिनों तक यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज 17 नवंबर की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका पर दिया है। खबरों के बाद वक्त है हमारे खास सेगमेंट की ओर बढ़ने का, जिसका नाम है आज का इतिहास। जी हाँ, इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं, वो आईना है आज का और सबक है आने वाले कल का। और इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज है कई बड़ी घटनाओं के लिए। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर।
साल 1869 में आज के दिन सुएज नहर यातायात के लिए खोली गई। साल 1949 में आज के दिन भारतीय संविधान सभा की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। आज के दिन साल 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी। आज के दिन साल 1970 में सोवियत अंतरिक्ष यान लूनाखोद 1 चंद्रमा की सतह पर उतरा। आज के दिन साल 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति दी। इतिहास जानने के बाद वक्त है फिटनेस टिप्स जानने का। दरअसल कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, लेकिन आज की तेज जिंदगी में सेहत को वक्त देना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए फिटनेस टिप्स, जहां हम बताएंगे छोटे छोटे आसान टिप्स जो आपकी हेल्थ को देंगे बड़ा फायदा, वो भी बिना भारी जिम या महंगे सप्लीमेंट्स के। तो ये रही आज की फिटनेस टिप्स। बियर क्रॉल, क्रैब वॉक, फ्रॉग जंप जैसी एक्सरसाइज आपके कोर और मसल्स को मजबूती देती हैं। गहरी सांस लेना सीखें, स्ट्रेस कम होता है। खाने को चबा चबा कर खाएं, पाचन अच्छा रहता है। धूप में रोजाना 15 से 20 मिनट बिताएं, विटामिन डी मिलता है। फिलहाल मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। ये थी अब तक की ताज़ा खबरें, आज की बड़ी सुर्खियां और वो सब कुछ जो आपके दिन की शुरुआत को बनाए स्मार्ट और सजग। उम्मीद है आपने आज भी कुछ नया जाना, कुछ ज़रूरी समझा और अब तैयार है एक बेहतर दिन के लिए। नमस्कार।